Hello बच्चों, let us read the question. For propagation of mechanical waves, the medium must possesses dash dash dash. यहाँ पर हम लोगों को तीन प्रॉपर्टी देना पड़ेगा और तीन कारण देना पड़ेगा जिसके लिए एक मैकेनिकल वेव मतलब जिसको एक मैकेनिकल वेव की प्रोपागेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों क्या क्या हो सकता है? तीनों हो सकता है, एक हो सकता है, पहला जो ब्लैंक स्पेस है इसके लिए लिख सकता है कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ओके। तो इलास्टिसिटी क्यों चाहिए? इलास्टिसिटी चाहिए क्योंकि जो मीडियम है वो अगर इलास्टिक है तो जो पार्टिकल है वो ओरिजिनल पोजीशन से जब डिस्प्लेस्ड होगा तो उसके बाद वो वापस रिटर्न करेगा, वो रिटर्न बैक करेगा। ठीक है, इसके लिए इलास्टिसिटी मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। ओके, पर नम तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं कि द मीडियम should have elasticity so that the particles return back to their original position after being displaced. ओके, दूसरा क्या होगा? दूसरा जो ब्लैंक इस यहां पर हम लिख सकते हैं कि इनर्शिया होना चाहिए। क्योंकि इनर्शिया होना चाहिए कि इनर्शिया, ये जो पार्टिकल्स है इस पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है या अलाउ करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या लिख सकते हैं? इट allows the particles to store the kinetic energy। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा ब्लैंक स्पेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए। मिनिमम फ्रिक्शन, ओके, मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और जो वेव ट्रैवल कर रहा है, ये जो इसको अगर लॉन्ग टाइम और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करना पड़ेगा तो यहाँ पर मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए। अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा दूर या ज़्यादा देर तक ऑसिलेट नहीं हो पाएगा और वेव ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए। तो हम लिख सकते हैं so that the particles oscillates
oscillate and the wave travels for sufficiently long time. The wave travels for a sufficiently long time and distance. ठीक है, तो यह है हमारा 3 ब्लैंक स्पेस में ये तीनों आंसर पुट करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू.